जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको भाग्य रेखा के विषय में। ये भाग्य रेखा कहाँ से निकलती है, कहाँ पे ख़त्म होती है और इसका किस उम्र में क्या महत्व है, आज मैं ये सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। और आप अगर ध्यान देंगे तो आपको किसी को हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी भाग्य रेखा खुद से देख सकते हैं। वैसे मैं जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हर रेखा के विषय में बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर हर रेखा के विषय में बताना चाहूँगा ना और बताऊँगा तो ये वीडियो कितने घंटे का होगा कुछ गारंटी नहीं। तो वीडियो को मैं कम से कम समय में बना करके और बता करके आपको जल्दी से ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, ये आपका हाथ है, आपकी भाग्य रेखा। मैं पेन से खींच रहा हूँ लाइन। ये जो नीली लाइन है यही भाग्य रेखा है। दोस्तों, एकदम स्ट्रेट नीली लाइन आपको जो बना करके हमने बताया है, यही जो है भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा है। ये जो रेखा हमने निकाला है, जितना दूर तक बनाया है, ये लगभग पैदा होने से लेकर के और 70 साल तक की। अगर एकदम स्ट्रेट रेखा ऐसे ही है तो आप मान के चलो पैदा होने से लेकर 70 साल तक आपको कभी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको अगर आप कौन सी उम्र में क्या समस्या आने वाली है, कौन सा उम्र आपका आर्थिक तंगी में जाएगा, कौन सी उम्र में आप को प्रॉफिट होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तो दोस्तों उसका तरीका बताता हूँ। जैसे ये हमने रेखा खींच दिया सीधा 70 साल। अब इसको आप 70 भागों में डिवाइड कर दो। ये रेखा कभी भी नीचे से डिवाइड की जाती है और ऊपर जो जाती है, नीचे से नीचे मतलब यहाँ से ये आपका बचपना है। ये जो है आपका बचपना है, और यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएगी उस हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपकी रेखा उम्र बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में ऐसी स्ट्रेट रेखा है तो आप बहुत भाग्यशाली आदमी। लेकिन आप अगर इतने भाग्यशाली हो फिर भी आपको 1 रुपये की मेहनत करोगे तो आपको 1 रुपया 10 पैसा नहीं मिलेगा। कभी भी 1 रुपये का मेहनत करोगे तो 1 ही रुपया मिलेगा जब आपकी भाग्य रेखा ऐसी है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी भाग्य रेखा नहीं है, आप 1 रुपये का काम करोगे तो आपको 75 पैसा ही मिलेगा, 25% उसमें से कटौती हो जाती है। भाग्य रेखा का यही मतलब है। बाकी भाग्य रेखा का ये मतलब नहीं है कि भाग्य रेखा आपको ले आ करके दे देगी। अच्छा, बहुत लोगों को हमने कहते हुए सुना है, अरे इतना अच्छा भाग्य देखने वाले हैं पंडित जी, तो खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाते। अरे पंडित जी बन कहाँ से जाएंगे जब उनके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है, तो पंडित जी करोड़पति बनेंगे कहाँ से। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एकदम सटीक भाग्य रेखा है, ये देख रहे हैं ना, अब इसको बल कहाँ से मिलता है, इसको समर्थन कहाँ से मिलता है, आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, एक रेखा हमने और बना दिया। ये मध्यमा अंगुली के नीचे से ये मणिबंध तक, इसको मणिबंध, कलाई को मणिबंध बोला जाता है। कलाई के ऊपर थोड़ा सा मणिबंध तक जो रेखा जाती है उसको भाग्य रेखा बोला जाता है। और ये अनामिका अंगुली के नीचे से यहाँ से ये सूर्य रेखा, यश रेखा, कीर्ति रेखा, इसको सूर्य रेखा, यश रेखा, कीर्ति रेखा बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर ये रेखा, ये भी रेखा यहीं नीचे से निकलती है, ऊपर को जाती है। जिस आयु में आपकी ये रेखा जाएगी, ये भी आपका 70% का ही समय है। आप उस उम्र में 70-75%, 70-75 की उम्र है, और जिस उम्र में ये रेखा कटी रहेगी उस उम्र में आपको नुकसान होना तय है, आपके भाग्य में अवरोध होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा भी इतनी अच्छी है
और सूर्य रेखा इसको बोला जाता है, यश रेखा, कीर्त रेखा भी इतनी अच्छी है। तो मान के चलो आप 1 रुपये का मेहनत करोगे तो आपको 1 रुपया 25 पैसा मिलेगा। अगर हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों है तो 1 रुपये का मेहनत करने वाले को 1 रुपया 25 पैसा मिलेगा। खाली भाग्य रेखा है तो 1 रुपया मेहनत करने वाले को 1 रुपया मिलेगा। और खाली सूर्य रेखा है और भाग्य रेखा नहीं है तो भी आपको 1 रुपये का मेहनत करने वाले को 1 रुपया 10 पैसा मिलेगा। मतलब सूर्य रेखा भाग्य रेखा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वैसे बिना भाग्य रेखा के हमने सूर्य रेखा किसी के हाथ में स्पष्ट देखा नहीं। बिना भाग्य रेखा के स्पष्ट सूर्य रेखा खाली नहीं हो सकती, हमने नहीं देखा है। हजारों हाथ अब तक देखा लेकिन हमने देखा नहीं। और अगर किसी के हाथ में है तो आप अपने हाथ में चेक करना। अब दोनों रेखाओं को आप 72 भाग में बांट लो और एक भाग मतलब 1 साल। अब जिस उम्र में आपकी रेखा ऐसी कट जाए, ऐसे कट जाए, देख रहे हैं ना, जिस उम्र में आपकी रेखा ऐसी कट गई उस उम्र में मान के चलो 1 साल के लिए आपको आर्थिक तंगी आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ और देख सकते हो, अगर ये रेखा आपकी यहाँ से नहीं है, यहाँ से शुरू हो रही है तो आप इससे यहाँ से यहाँ तक 72 साल 73 साल में उसको बांट लो, 70-72 साल में। और जब से आपकी रेखा हाथ में शुरू हो रही है उस उम्र से समझ लो कि आपका भाग्योदय होने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपका भाग्योदय होगा और उसका हमने आपको तरीका भी बता दिया है कि जहाँ जहाँ कटेगा वहाँ वहाँ नुकसान है, जहाँ जहाँ आगे बढ़ेगा वहाँ वहाँ आपको फ़ायदा है। अच्छा, ये भाग्य रेखा धुंधली है, हल्की है तो थोड़ा कम देती है पैसा वैसा, लेकिन अगर अच्छी है तो ज़्यादा अच्छी होती है। दोस्तों, भाग्य रेखा के लिए आप मेरे हिसाब से आप अपनी भाग्य रेखा खुद से देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए और इस विषय पे आपको अगर और क्वेश्चन कोई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हो। हरि ओम दोस्तों।